हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें आपको पता है कि ट्राई ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए टेलीकॉम कंपनीज को और उनको फॉलो करने के लिए भी बोला, ताकि जो यूजर बेस है उनका, उसको ज्यादा सहूलियत मिल सके और उनको बहुत ज्यादा इजी रहे सारी चीजें यूज करना। सस्ते पैकेज की बात कर ले या फिर उसमें स्पैम कॉल या फिर जो है स्पैम मैसेजेस की बात कर ले, मैसेज ट्रेसेबिलिटी की बात कर ले, जो स्पैम कॉल्स आती थी उनको रोकने के लिए जो नए नए काम किए गए उसके बारे में बात कर ले। हर एक चीज के बारे में ट्राई ने बहुत सारे नियम, बहुत सारे दिशा निर्देश दिए टेलीकॉम कंपनीज को, लेकिन उसमें से कुछ फॉलो किए गए, कुछ नहीं फॉलो किए गए। अब जो नहीं फॉलो किए गए हैं या फिर जो गलत तरीके से इंप्लीमेंट किए गए हैं रूल्स, उनको लेकर के ट्राई अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। इसी बेस पर ट्राई ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया है टेलीकॉम कंपनीज को लेकर के कि अगर वो उनके दिशा निर्देश को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा और उनके ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। क्या है ये पूरी रिपोर्ट और किस तरीके का जुर्माना और किस वजह से जुर्माना लगाया जाएगा, इन सब चीजों पे आज मैं बात करूंगा और आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेड्स। तो आपको पता है कि ट्राई ने कुछ महीनों पहले स्पैम कॉल्स और जो स्कैम मैसेजेस थे उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए सारी टेलीकॉम कंपनीज को बोला था कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाइए, इसको लेकर के आप ऐसा सिस्टम चालू करिए कि जिससे आपके यहाँ पे एआई सिस्टम जो है वो स्पैम कॉल्स को फिल्टर कर दे, स्कैम जो मैसेजेस हैं स्कैम से रिलेटेड आते हैं या फिर जो भी टेली मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी मैसेजेस होते हैं वो रुक जाएं। और एक साथ में और भी नियम बनाया था कि स्पेशली एक सीरीज चालू कर दी थी कि इस सीरीज के ही नंबर जो है वो टेली मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को दिए जाएंगे, उसके अलावा नहीं दिए जाएंगे। और अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो कि अगर दूसरे किसी नंबर से कर रहा है, प्राइवेट नंबर से टेलीमार्केटिंग कर रहा है, तो उसको आप लोगों को ट्रेस करना है, ट्रेस करके उनको ब्लॉक करना है, उनको नंबर्स को ब्लॉक करना है, उन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करना है। ये उन्होंने एक दिशा निर्देश बहुत साफ साफ दिया था कुछ महीनों पहले। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज बहुत हद तक उस पर काम कर रही हैं, बहुत हद तक काम नहीं भी कर रही हैं। मतलब चीजें ऐसी चल रही हैं कि कुछ तो चलो उससे फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी है। अभी भी लोगों के पास कॉल्स आ रही हैं उस तरीके की, अभी भी लोगों के पास उस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, अभी भी लोगों के साथ में फ्रॉड हो जा रहा है। तो इस पर ट्राई ने बहुत कड़ा नियम निकाला है कि जिसमें उसने बोला है कि अगर अब कोई भी प्रॉब्लम होती है और अगर इस तरीके की चीजें सही तरीके से नहीं इंप्लीमेंट करी गई और यूजर्स की तरफ से अगर कंप्लेन आती है तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब ये किस तरीके से काम करेगा, क्या है, बताता हूं मैं आपको कंप्लीट डिटेल। देखिए, सबसे पहले तो नया दिशा निर्देश दिया गया ट्राई की तरफ से कि टेलीकॉम कंपनीज को ट्रेस करना पड़ेगा सारी कॉल्स को या मैसेज को। मैसेज तो कई हद तक बंद हो चुके हैं, लेकिन कॉल्स अभी भी आ रही हैं। लोग जो रजिस्टर्ड नंबर जो लेना था उनको जिस सीरीज से, वो लेने के बजाय वो अपने प्राइवेट नंबर से ही कॉल्स करते हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस पर जब ट्राई ने बोला सारी टेलीकॉम कंपनीज को कि आप इसको ट्रेस करिए और इनको ब्लॉक करिए, तो उन्होंने बोला कि हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, जैसे ये कि सबसे पहला नियम तो ये बनाया गया है कि अगर कोई भी प्राइवेट नंबर है जिसपे आउटगोइंग आप ट्रेस करिए कि कितनी ज्यादा आउटगोइंग हो रही है। अगर दिन भर में आदमी 2 4 5 10 कॉलें कर रहा है, 20 कॉलें कर रहा है तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप 40 40 50 50 100 कॉलें दिन भर में एक ही प्राइवेट नंबर से कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नंबर टेलीमार्केटिंग से यूज किया जा रहा है। दूसरा ये कि कोई भी कॉल अगर आउटगोइंग जा रही है तो आउटगोइंग जाने के बाद वो कितनी देर तक चालू रह रही है, कितना उसका एक्टिव टाइम रह रहा है। अगर कोई भी कॉल ऐसी है जो सिर्फ 10 15 20 सेकंड तक चल रही है फिर बंद हो जा रही है, कट जा रही है बार बार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि वो बंदा टेलीमार्केटिंग का काम उसमें कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है कि हाय हेलो करके फिर उसके जैसे अपनी बात रखते हैं कि सर आपको आरओ की बात करनी है या फिर इंश्योरेंस की बात करनी है, तो आदमी काट देता है। तो वो जो ड्यूरेशन है उसको भी उन्होंने बोला कि ट्रेस करिए, अगर इस तरीके को नंबर उनको भी फिल्टर करिए। दूसरा एक और चीज है कि ये भी बोला है कि रेशियो आप देखिए एटलीस्ट कि आउटगोइंग और इनकमिंग का रेशियो क्या है। अगर कोई ऐसा नंबर है कि जिसमें 20 कॉलें दिन भर में जा रही हैं और 5 6 7 8 कॉलें आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं, तो इसका मतलब ये ऐसा है ना कि लोग नॉर्मली यूज करते हैं ऐसा। लेकिन अगर कोई ऐसा है इसमें 100 कॉलें जाती हैं जिसकी तरफ से आउटगोइंग कॉल हो रही है लेकिन इनकमिंग सिर्फ 1 या 2 ही हो रही है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा नंबर है जो बिजनेस पर्पज से यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके का फिल्टर उन्होंने बोला कि आप कॉल्स में फिल्टर लगाइए और देखिए कि अगर इस तरीके कोई नंबर है तो उन पर आप ट्रेस करिए, उनको आपको ईजी हो जाएगा फॉलो करना लोगों को, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलेगा। ये एक उन्होंने एक नियम बना दिया। और उसके अलावा बोला कि अगर इसको करने के बाद में भी अगर आप फिर भी नहीं इसको ट्रेस कर पा रहे हो, फिर भी नहीं आप रोक पा रहे हो लोगों को, तो फिर प्रॉब्लम है।
लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कंप्लेन तो करेंगे ही करेंगे। अब उनके पोर्टल जो है, अपने पोर्टल पे अगर उन्होंने कंप्लेन करी किसी पर्टिकुलर नंबर को लेकर के कि फलाना नंबर है जिसपे कंप्लेन करी उन्होंने कि ये जो है हमें परेशान कर रहा है, स्पैम कॉल्स इससे आ रही हैं, तो फिर उसको आप देखिए, और अगर सच में ऐसा है कि उस नंबर पर कई सारे लोगों की कंप्लेन जा चुकी है और वो नंबर आपने ब्लॉक नहीं किया है, तो आप ब्लॉक कर दीजिए तुरंत, उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर फिर भी आप नहीं ब्लॉक करते हो तो फिर जुर्माना पड़ेगा टेलीकॉम कंपनीज पे। चाहे आप जियो की बात कर लो, चाहे एयरटेल की बात कर लो, चाहे वीआई की बात कर लो, या बीएसएनएल की बात कर लो। बीएसएनएल हालांकि सरकारी कंपनी, लेकिन उसको भी नहीं ट्राई ने छोड़ा है, बोला है कि सबको ये काम करना पड़ेगा। अगर कस्टमर एक बार कंप्लेन करता है और कंप्लेन करने के बाद अगर वो नंबर ब्लॉक नहीं हो रहा है और सेम नंबर के लिए दोबारा अगर कोई भी कंप्लेन कर रहा है कस्टमर इनके पोर्टल पे जाकर के कि ये हमारे लिए फ्रॉड को लेकर के कॉल आ रही है, या फिर फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लेन अगर आ रही है, या फिर बोलते हैं कि स्पैम कॉल की कंप्लेन आ रही है, तो फिर टेलीकॉम कंपनीज पे जुर्माना लगाया जाएगा। अब जुर्माने का जो अमाउंट है वो क्या है वो बताता हूं आपको। तो ट्राई का ये कहना है कि अगर दूसरी बार कंप्लेन कर रहा है कोई भी कस्टमर किसी भी पर्टिकुलर नंबर को लेकर के, और अगर वो सच में उसकी कंप्लेन सही है, जेन्युइन है, और अगर उस पर आपने एक्शन नहीं लिया पहली बार में, तो दूसरी बार में टेलीकॉम कंपनीज पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर तीसरी बार भी कंप्लेन आती है तो फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और फिर अगर तब भी आपने नहीं उसको ब्लॉक किया और सेम नंबर से अगर चौथी बार भी कंप्लेन आ गई तो फिर आपको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। और चौथी बार के बाद से जितनी बार भी कंप्लेन आती जाएगी, हर बार 10 लाख रुपए का जुर्माना टेलीकॉम कंपनीज पर लगाया जाएगा। इस तरीके का ट्राई ने नियम बनाया है, और ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट इसलिए है कि आप इस तरीके की कॉल जो आ रही है हमारे पास, हम उससे परेशान ना हो, हमारे साथ स्कैम ना हो, हमारे साथ फ्रॉड ना हो, और हम बिना मतलब में परेशान ना हो इन सब चीजों को लेकर के, इसीलिए इतने सारे कड़े नियम बनाए गए। अब इस पे कहीं ना कहीं ढीलापन टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से रहता है, जिससे हम सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये नियम ट्राई ने नया निकाला है, और हो सकता है कि मार्च में या होली के बाद से 1 मार्च से ये अप्लाई भी हो जाए, और 1 मार्च से पूरी तरीके से काम चालू भी हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये जो नया नियम निकाला है, जो जुर्माने का जो पॉलिसी ट्राई ने करी है, ये क्या सही है या गलत है? आपके हिसाब से कैसा कदम लग रहा है ट्राई का, कि ये इस कदम से क्या हमारे पास स्कैम कॉल्स या फिर स्पैम से रिलेटेड जो मैसेजेस हैं ना बंद हो जाएंगे, या इस पर जो जुर्माने की जो बात हुई उस पर टेलीकॉम कंपनीज कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी, उससे कुछ फायदा यूजर्स को होने वाला है या नहीं होने वाला है? आप इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत सा प्रोत्साहन मिलता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते थे लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।